हाय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी सातों चक्रों की जागृति। आज का हमारा विषय यही रहने वाला है। तो देखिए, अक्सर आपने ऐसा सुना होगा या फिर ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिनमें आपको ये बताया जाता है कि आप अपने सातों चक्रों को 3 दिन में जागृत करें, या फिर आप उन्हें 9 दिन में जागृत करें या 6 दिन में जागृत करें। तो आपको इस तरीके से टाइम भी बताया जाता है और उनको जागृत करने का कैसे जागृत करना है ये भी बताया जाता है आपको, है ना। तो देखिए, ये चीज़ बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं कि आपके सातों चक्र एक साथ एकदम से 3 दिन में या 6 दिन में या 9 दिन में जागृत हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि देखिए, जो 7 चक्र हैं उनमें अद्भुत शक्तियाँ होती हैं जो अदृश्य होती हैं, है ना। और आपका जो शरीर है, क्योंकि आपका ही नहीं, हर एक मनुष्य का ऐसा शरीर होता है कि वो 7 चक्रों की शक्तियों को एक साथ सह ही नहीं सकता है। उसमें वो क्षमता होती ही नहीं है कि वो 7 चक्रों की शक्तियों को एक साथ सह सके, है ना। तो 7 चक्र कभी भी एक साथ जागृत नहीं होता है। भले ही आप उन पर ध्यान साधना के माध्यम के द्वारा हर एक चक्र पर रोज़ाना ध्यान दे रहे होते हैं, उन पर मेडिटेशन करते हैं, चैंटिंग करते हैं, लेकिन आपके चक्र जो हैं वो एक एक करके धीरे धीरे जागृत होते हैं। जैसे कि आपका मूलाधार चक्र पर जब ध्यान देते हैं तो, और स्वादिष्ठान पर चक्र पर, तो आप धीरे धीरे हर एक चक्र पर जब ध्यान देते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके चक्रों से जो ब्लॉकेज है, जो आपकी सोल के अंदर ब्लॉकेज है, जो ट्रॉमास है, जो कर्मास हैं, बैड कर्मास होते हैं हम सभी के, तो वो चीज़ें उभर कर बाहर आती हैं, सरफेस होती हैं। वो चीज़ इसीलिए सरफेस होती हैं, नेगेटिविटी को आप डील करते हैं, आप फियर को फेस करते हैं, ओवर थिंकिंग होती है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और बहुत सारे इमोशंस होते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं कि आप बिना वजह किसी पर गुस्सा कर रहे हैं या फिर बिना वजह आप बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें उभर कर बाहर आती हैं, जो वो रिलीज़ होने के लिए आती हैं, है ना। तो और ये आपने देखा होगा कि आप जजमेंट की एनर्जी में आ जाते हैं और बात बात में किसी को रोकना टोकना, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें उभर कर इसीलिए आती हैं कि वो आपकी सोल से, आपके चक्रों से रिलीज़ हो जाएं, है ना। तो रिलीज़ हो जाती हैं, जो कि आपके पास्ट लाइफ से भी रिलेटेड होते हैं, कर्मास, और जो भी इमोशंस होते हैं, जो भी ब्लॉकेज होते हैं, और आपकी इस लाइफ के भी जो ब्लॉकेज है वो कर्मास हैं और इमोशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें इसीलिए उभर कर आती हैं ताकि वो रिलीज़ हो जाएं। तो जब रिलीज़ होती हैं, तो वो चीज़ें रिलीज़ जब होती हैं तो आप अपनी बॉडी पर भी चेंजेस देखते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए अचानक से, है ना। काफ़ी टाइम तक आप बीमार रहें, आप दवा भी लेते हैं तब भी आपका वो बीमारी ख़त्म नहीं होती है। तरह तरह की बीमारियां होती हैं, तो आप महीनों क्या पता उसमें फंसे रहें बीमारियों को लेके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कैसे हो सकता है? ये संभव ही नहीं है कि आपके सातों चक्र एकदम से 3 दिन में जागृत हो गए या 4 दिन में या 9 दिन में या 6 दिन में जागृत हो गए। तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो धीरे धीरे जब चक्र आपके जागृत होते हैं ना, तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस भी करते हैं। आप चीज़ों को देखते हैं, बारीकी से उनको समझ आती है, उनकी गहराई से आप उन चीज़ों को समझ पाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था, है ना। तो आप उन चीज़ों के बारे में गहराई से समझ पाते हैं। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या और क्या है ये जीवन, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से आप सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, है ना। इस मोह माया, ये संसार क्या है, एक मोह माया है ना। यहाँ सब चीज़ें व्यर्थ हैं, है ना। तो ये आप इन चीज़ों से अच्छे से समझते हुए आप इन चीज़ों से क्या है, मुक्त होने लगते हैं। आपका इन चीज़ों से मन जो है वो हटने लग जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं जब आप अपने चक्रों पर ध्यान देना शुरुआत करते हैं, उनको जागृत करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि आपके चक्र जब धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं और बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर और भी पॉजिटिव चेंजेस आने लगते हैं। जब नेगेटिविटी ख़त्म होगी तो आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस
आना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपकी लाइफ में देखने को भी मिलते हैं, आपकी आंतरिक लाइफ में भी और आपकी बाहरी लाइफ में भी। आंतरिक लाइफ यानी कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, जो आपकी आत्मा है वहाँ पे, और आपकी जो सांसारिक लाइफ है ना, तो दोनों लाइफ में चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो 7 चक्र कभी भी एकदम से एक साथ जागृत नहीं होते, वो धीरे धीरे जागृत होते हैं। इसीलिए जागृत होते हैं ताकि आप हर एक चीज़ों को एक्सपीरियंस करें, और सारी चीज़ें वो धीरे धीरे करके रिलीज़ होती हैं। एकदम से रिलीज़ भी नहीं कर पाएंगे आप। एकदम से अगर चक्र भी जागृत हो जाएं तो आप उनकी, पहली बात तो आप उनकी शक्तियों को एक साथ बॉडी पे सह नहीं सकते हैं। दूसरी बात, आपके भीतर जो नेगेटिविटी है, आपके सोल के अंदर नेगेटिविटी है, जो बैड कर्मास हैं, जो भी ब्लॉकेज हैं, वो जब रिलीज़ होती हैं, उनको रिलीज़ होने के लिए भी आपका बॉडी सह नहीं सकता है ना। तो वो सब चीज़ें एकदम से कभी भी नहीं होती, वो धीरे धीरे करके होती हैं। धीरे धीरे करके नेगेटिविटी आपके बॉडी से और आपके इमोशंस के द्वारा बाहर निकलती है, और फिर आपका शरीर उन शक्तियों के अकॉर्डिंग बनता जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप देख पाते हैं जब आप अपने चक्रों की जागृति करते हैं। तो जब भी आप अपने चक्रों की जागृति करें तो आप धैर्य के साथ उन पर ध्यान देना स्टार्ट करें, और जल्दबाजी ना करें। वो समय आने पे आपके चक्र जागृत हो जाते हैं, है ना। तो ध्यान देते हुए जब भी आप चक्रों को ध्यान दे रहे हैं तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि आपको कौन सी इमोशंस है, कौन सी चीज़ें हैं जो उभर कर ऊपर आ रही हैं। तो उन चक्रों को जागृत करने के साथ साथ आप उन पर भी काम कर सकते हैं, ताकि वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाएं और आपके चक्रों की जागृति करना आसान हो जाए। तो आपकी, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।